हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेचर ऑफ एमिशन को डिस्कस कर रहे थे। हमने अल्फ़ा और बीटा एमिशन को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गैमा एमिशन। गैमा रेज जब एमिट होती हैं तो वो हमारे पास क्या होती है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो गैमा रेडिएशंस होती हैं इसमें कोई भी प्रोटॉन, जैसे कि हमने बात की थी अल्फ़ा रेडिएशंस की बात की, तो अल्फ़ा रेडिएशंस में हमने ये बोला था कि हमारे पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स जो है वो इमिट हो रहे हैं, मतलब 2 पॉजिटिव हैं और 2 न्यूट्रल पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं। जब हमने बीटा रेज की बात की तो बीटा रेज में हमने कहा कि हमारे पास सिंगल प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में से इमिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब गैमा इमिशन की बात आती है तो गैमा रेज के बारे में स्टूडेंट हमने ये बोला था कि जब हमने इसका एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि हमारे पास जब हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी तो एक ऐसी रे थी जो कि ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी और ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट मूव करके चली गई थी। ठीक है, तो इसका जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करके जाना, ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ना, ये इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास चार्ज लेस है। अगर इस पर कोई ना कोई चार्ज होता तो ये ज़रूर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी ना किसी प्लेट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट होती, लेकिन जैसा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव करके गई है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी, तो इससे हम ये कॉन्क्लूड करते हैं कि ये जो गैमा एमिशन है ये हमारे पास बेसिकली जो गैमा रेज हैं वो हमारे पास चार्ज लेस है। मीन्स इन पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिवली चार्ज है और ना ही नेगेटिवली चार्ज है। तो फिर इनका एमिशन क्या होता है, इनमें ना तो कोई प्रोटॉन इमिट होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और ना ही हमारे पास कोई न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कोई भी इमिट नहीं होता। ये सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब है कि ये हमारे पास सिंपली क्या होती हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं जो कि किसी न्यूक्लियस में से इमिट हो रहे होते हैं। अब स्टूडेंट जैसे कि हमने बात की थी पीछे इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही थी तो उसमें हमने जब बात की थी CRO आई थिंक मैं आपको पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जब एटम जो है वो एक्साइट हो जाता है, जब वो अपने जो है वो हायर शेल में चला जाता है तो वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो अनस्टेबल होती है। तो जब वो डी एक्साइट होता है, जब वो अपने शेल में वापस आता है तो जो एनर्जी वो उसे मिली हुई होती है वो उसको रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये बात हमने की थी जब हम जो है वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर भी वही वाली बात है कि जब एटम जो है वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल का मतलब है कि उसने अभी वो जो है वो उसके जो शेल्स हैं वो हायर, उसके इलेक्ट्रॉन्स हायर शेल में है। ठीक है, लेकिन जब वो अपने शेल में वापस आएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो जब जंप करेंगे वापस अपने शेल में, तो वो क्या करेंगे, वो रेडिएशन को क्या, वो जो एनर्जी उनके पास होगी जब वो लोअर शेल में जंप करेंगे तो वो उस एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ एटम। एटम जब एक्साइट होता है और डी एक्साइट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि एटम जब एक्साइट होता है और वो एक्साइटेड स्टेट उसकी अनस्टेबल स्टेट होती है, उसे वापस अपनी ओरिजिनल जो उसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें वापस आना होता है। जब वो डी एक्साइट होता है अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की हुई होती है वो उस एनर्जी को क्या करता है, रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो गैमा इमिशन में भी यही होता है कि सिर्फ आपके पास एनर्जी रिलीज़ होती है और कुछ भी रिलीज़ नहीं होता, ना तो प्रोटॉन ना न्यूट्रॉन और ना ही इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। और ये किसकी वजह से हो रही होती है, डी एक्साइटेशन ऑफ एटम की वजह से हो रही होती है। और जैसा कि हमारे पास देखें, ना तो कोई प्रोटॉन इमिट हो रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है और ना ही न्यूट्रॉन इमिट हो रहा है। सो कोई चेंज नहीं आता एटम के, जो भी एटम गैमा रेज इमिट करेगा सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जी लॉस आएगा, उसमें उसकी एनर्जी जो है वो लॉस होगी क्योंकि एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। इसके अलावा उसके मैस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैस नंबर तब चेंज होगा जब इसमें से उस एटम में से कोई प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इमिट, मैस नंबर तब चेंज होगा जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इमिट हो। और आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो भी तब चेंज होगा जब आपके पास क्या हो, कोई प्रोटॉन जो है वो इमिट हो। तो इसमें इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपके पास ये जो गैमा रेज हैं ये आपके पास जो है वो सिंपली किसी भी एटम के मैस नंबर में या एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं लाती, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसी भी एटम में एनर्जी लॉस का बायस बनती हैं। ठीक है, जब ये इमिट होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लॉस आता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, टेबल 18.1 अल्फ़ा बीटा एंड गैमा रेडिएशंस। यहाँ तक आपको स्टूडेंट आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास ये जो टेबल बना हुआ है,
स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो आपके पास पार्टिकल लिखे हुए हैं, ये उनकी सिंबल्स लिखी हुई हैं, ये उनकी कंपोजिशन है कि ये इसकी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, बीटा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। ये इनका चार्ज लिखा हुआ है कि इन पे चार्ज कितना कितना होता है, और इन पे ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब भी किसी एटम के न्यूक्लियस में से ये रेडिएशंस इमिट होंगी तो उस न्यूक्लियस में से जिसमें से ये रेडिएशंस इमिट हो रही हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके मैस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके एटॉमिक नंबर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये अभी हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है अल्फ़ा। अल्फ़ा की जो सिंबल है वो आपके पास स्टूडेंट्स ये है, और इसकी कंपोजिशन क्या है हम पढ़ चुके हैं, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, जिस तरह से कि हीलियम न्यूक्लियाई होता है बिल्कुल ये इसी तरह से होती हैं। चार्ज की जब बात करें तो इस पर +2 चार्ज होते हैं। +2 चार्ज का मतलब है कि हमारे पास जैसा कि ये 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स पे कंसिस्ट करती है, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये क्या है, न्यूट्रल है। तो ये जब न्यूट्रल है तो इट्स मीन ये तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहे, जो चार्ज इस पर आ रहा है वो प्रोटॉन्स की वजह से आ रहा है। तो प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और कितने हैं, 2 हैं, तो +2 हमारे पास इसका चार्ज आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे पास देखें क्या होता है, अफेक्ट क्या आता है, मैस लॉस, न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस। अब आपके पास जब भी किसी एटम में से आपके पास जो है वो हीलियम जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक एटम है, यूरेनियम का एक एटम है, उसमें से जब अल्फ़ा रेज जो है वो इमिट होंगी तो उसका मैस नंबर में क्या चेंज आएगा, उसका मैस लॉस आएगा। ठीक है, उसमें मैस लॉस किस तरह से आएगा मैं बताती हूँ। इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो जिस तरह से हमारे पास एक यूरेनियम एटम है, यूरेनियम एटम का जो एटॉमिक मैस है वो 238 है और एटॉमिक नंबर 92 है। जब इसमें से आपके पास अल्फ़ा रेज इमिट होंगी, अल्फ़ा रेज इमिट होने का मतलब है कि आपके पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स इसमें से इमिट होंगे, तो इसके मैस नंबर में क्या चेंज आएगा। देखिए मैस नंबर में से, मैस नंबर आपके पास क्या होता है, आपके पास मैस नंबर जो है वो सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है। तो इट्स मीन जब आपके पास 2 प्रोटॉन्स इमिट हो रहे हैं और 2 न्यूट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं तो आपके पास 4, इट्स मीन इसका मैस नंबर कितना चेंज होगा, 4। तो हम इसके मैस नंबर में से 4 चेंज करें, माइनस करेंगे, क्योंकि इसने क्या किया, इसने अल्फ़ा रेज इमिट किए हैं। अल्फ़ा रेज इमिट करने का मतलब है इसने 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स इमिट किए हैं, तो इसके मैस नंबर में से 4 चेंज होगा, क्योंकि मैस नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो 238 माइनस 4 हो गया। और हमारे पास नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास इसका जो एटॉमिक नंबर है, देखिए एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास कितने चेंज होंगे, कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट। जैसा कि हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये जो अल्फ़ा रेज हैं, अल्फ़ा रेज आर दी इमिशन ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को छोड़े प्रोटॉन्स की बात हो रही है, तो इट्स मीन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं, तो इट्स मीन उसका एटॉमिक नंबर कितना चेंज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे पहले 92 प्रोटॉन्स थे, लेकिन 2 प्रोटॉन्स इमिट हो गए, मतलब 2 प्रोटॉन्स हम लोगों ने इमिट कर दिए, वो बाहर चले गए हैं, तो अब हमारे पास कितने बचेंगे, 92 माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास यूरेनियम क्या रह जाएगा, 234, और ये क्या रह जाएगा, 90 प्लस। या आपके पास ये आप हीलियम न्यूक्लियस या फिर इनको अल्फ़ा भी बोल सकते हैं, अल्फ़ा रेज। तो जब स्टूडेंट अल्फ़ा रेज इमिट होती हैं तो एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस किया जाता है, और मैस नंबर में से जो है वो 4 माइनस किया जाता है। आपके पास जैसा कि मैस नंबर इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 2 प्रोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो मैस नंबर में से 4 माइनस करेंगे, क्योंकि 2 प्रोटॉन भी चले गए, 2 न्यूट्रॉन भी चले गए, पीछे आपके पास जो है वो जो भी बचेगा उसमें से 4 माइनस करना है। ठीक है, 238 में से 4 माइनस करेंगे, पीछे जो बचेगा वो इसका क्या होगा, एटॉमिक मैस होगा, और एटॉमिक नंबर में से हम 2 माइनस करेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और कितने प्रोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, 2 प्रोटॉन्स इमिट हो रहे हैं। तो अब हमारे पास जो नया यूरेनियम आएगा, ये जो नया प्रोड्यूस हुआ है, जैसा कि उसने बोला है ना, न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस, मैस लॉस, न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस। तो मैस लॉस का मतलब है इसका मैस कितना चेंज हुआ है, 4 माइनस 4 करना है आपने मैस में से। न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस, न्यू जो हमारे पास यूरेनियम प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास देखिए ये वाला पेरेंट यूरेनियम नहीं होगा, वो जो आपके पास जो भी आपके पास न्यूक्लियाई रेडिएशन इमिट करता है उसको पेरेंट बोला जाता है। ठीक है, इट्स मीन कि वो इमिट कर रहा है रेडिएशन, और न्यू हमारे पास एलिमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये 238 92 था, लेकिन जो नया प्रोड्यूस होगा वो 234 और 90 होगा। तो स्टूडेंट्स हमने आज जो है वो नेचर ऑफ एमिशन को डिस्कस किया। हमारे पास जो नेचर ऑफ एमिशन था अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अल्फ़ा सिंपली
हम लोगों ने इसके बारे में भी देखा, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ये जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये भी बताया कैसे न्यूक्लियस में से जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन भी बनता है जो कि न्यूक्लियस में से इमिट हो जाता है। तो ये हमारे पास बीटा इमिशन हो गया। ये गैमा इमिशन है, सिंपली इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। फिर हमने यहाँ तक जो है वो स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट हमारा जो है वो जो ये वाला बीटा और गैमा इमिशन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी। किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है।